नमस्कार, हर खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। पानीपत से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। किडनैप किए गए युवक को पुलिस ने छुड़वा लिया है। बदमाशों ने मांगी थी 80 लाख की फिरौती। पानीपत से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। दो बदमाशों के पैर में लगी है गोली। किडनैप किए गए युवक को पुलिस ने छुड़वाया। बदमाशों ने मांगी थी 80 लाख की फिरौती। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, दो बदमाशों के पैर में लगी गोली। 80 लाख की फिरौती मांगी गई थी। किडनैप किए गए युवक को भी छुड़वा लिया गया है। पानीपत से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाशों ने मांगी थी 80 लाख की फिरौती। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पानीपत से बड़ी खबर, दो बदमाशों के पैर में लगी गोली। किडनैप किए गए युवक को पुलिस ने छुड़वाया। बदमाशों ने मांगी थी 80 लाख की फिरौती। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। किडनैप किए गए युवकों को पुलिस ने छुड़वाया। बदमाशों ने मांगी थी 80 लाख की फिरौती। पानीपत से बड़ी खबर, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दो बदमाशों के पैर में लगी गोली। किडनैप किए गए युवक को पुलिस ने छुड़वाया। बदमाशों ने मांगी थी 80 लाख की फिरौती। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दो बदमाशों के पैर में लगी गोली। बदमाशों ने मांगी थी 80 लाख की फिरौती। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पानीपत से खबर, बदमाशों ने मांगी थी 80 लाख की फिरौती। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12:30 बजे हरियाणा निवास में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं चंडीगढ़ से। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की होगी घोषणा। चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12:30 बजे हरियाणा निवास में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की होगी घोषणा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। 12:30 बजे हरियाणा निवास में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। नगर निकाय चुनाव की घोषणा की जाएगी। साढ़े 12 बजे हरियाणा निवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है। चुनाव आयोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। चंडीगढ़ से बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की घोषणा होनी है। चंडीगढ़ से बड़ी खबर, चुनाव आयोग आज करेगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा में नगर निकाय चुनाव की होगी घोषणा।
भीषण गर्मी से जूझ रहे दिल्ली एनसीआर और हरियाणा के कई इलाकों में लोगों को सोमवार सुबह गर्मी से राहत मिली। राजधानी दिल्ली सहित गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और नोएडा में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने से तापमान में काफी गिरावट आई। वहीं कई जगह तेज आंधी से पेड़ टूटे और कई जगह बिजली गुल हो गई है, जिससे लोगों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। हालांकि बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत भी दी है। आपको बता दें कि बारिश होने की वजह से जगह जगह पानी भर गया है, जिसने नगर निगम की पोल खोल कर रखी है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जगह जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। ऐसे में नगर निगम की पोल खोलने वाली ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। बारिश से तो राहत मिली है, लेकिन आंधी आफत बनकर आई है। जी आपको बताते चले, यहाँ पर तेज हवाओं के साथ बारिश हुई है, जिसके बाद नगर निगम की भी पोल खुल गई है और बारिश की वजह से गर्मी से यहाँ पर कहीं ना कहीं राहत मिली है। तीन तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। फरीदाबाद, झज्जर और पलवल की ये तस्वीरें हैं, जहां पर सड़कों में किस तरीके से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है, आप ये देख सकते हैं। फरीदाबाद की पहले तस्वीर आपको हम दिखाते हैं, जो आप देखिए किस तरीके से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है। इसी के साथ झज्जर का अगर रुख करें तो बारिश से राहत तो मिली है गर्मी से, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पर जो आंधी है वो परेशानी का सबब बन चुकी है। यहाँ पर टीन शेड उड़ गए हैं, पेड़ भी यहाँ पर गिर गए हैं, इसी के साथ बिजली के पोल भी यहां पर गिर चुके हैं। तो अगर पलवल का हम रुख करते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। तो तीन तस्वीरें आपके सामने हैं, फरीदाबाद, झज्जर और पलवल की तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से आंधी ने कहर बरपाया है और बारिश ने किस तरीके से जलभराव की स्थिति को उत्पन्न किया है। चार तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर फरीदाबाद, झज्जर, अंबाला और बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से जल भराव की स्थिति उत्पन्न हुई है। इसी के साथ सड़कों पर पानी भी भर गया है, तो पेड़ भी कई जगहों पर गिर गए हैं, बिजली के खंभे भी गिरने की खबरें सामने आ रही हैं। तो फरीदाबाद, झज्जर, अंबाला और बहादुरगढ़ की ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। आंधी आफत बनकर आई है, इसी के साथ बढ़ती हुई गर्मी के बीच इस बारिश ने लोगों को सुकून दिया है। बहादुरगढ़ में भी तेज बारिश और आंधी आफत लेकर आई है। आपको बताते चले, आंधी के चलते एक वैन पर अचानक से बिजली का खंभा गिर जाता है। हादसे के वक्त वैन में सिर्फ वैन चालक ही सवार था, उसके बावजूद भी उसे किसी तरीके की कोई चोट नहीं आई। गनीमत ये रही कि हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। आपको बता दें, बिजली का खंभा गिर जाने और तेज हवा के साथ बरसात होने के कारण देर रात से ही यहाँ पर बिजली गुल है। पिछले कई दिनों से तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। सड़कों पर कई जगह जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इसकी वजह से राहगीरों को काफी परेशानियों का सामना आने जाने में करना पड़ रहा है। अचानक हुई बरसात ने प्रशासन के जल निकासी के दावों की पोल खोल कर रख दी है। मान रखी अपने गांव में मान रखी है, बात जाया था और जब बारिश ये पहुंचा एकदम गाड़ी खंभा लगने लगा, गाड़ी का खंभा बिजली का खंभा एकदम गाड़ी में पड़ गया और काफ़ी नुकसान हो गया। गाड़ी में जो आएंगे बच्चे है, जान बच्ची वो बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सिरसा दौरे पर रहेंगे अजय चौटाला। कार्यकर्ताओं को रैली का निमंत्रण देने वाले हैं। वो 29 मई को फतेहाबाद के टोहाना में जेजेपी की रैली होनी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला इस रैली में शिरकत करेंगे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सिरसा दौरे पर रहेंगे अजय चौटाला।
कार्यकर्ताओं को रैली का देंगे निमंत्रण। 29 मई को टोहाना में होगी जेजेपी की रैली। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रैली में शिरकत करेंगे। विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली भी इसमें शिरकत करने वाले हैं। इसी के साथ राज्य मंत्री अनूप धानक सहित कई नेता रैली में शामिल होने वाले हैं। 29 मई को टोहाना में जेजेपी की रैली होनी है। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रैली में शिरकत करेंगे। सिरसा दौरे पर रहेंगे अजय चौटाला। राज्य मंत्री अनूप धानक सहित कई नेता होंगे शामिल। 29 मई को टोहाना में होगी जेजेपी की रैली। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला रैली में करेंगे शिरकत। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला भी इस रैली में शामिल होंगे। सिरसा दौरे पर रहेंगे अजय चौटाला। राज्य मंत्री अनूप धानक सहित कई नेता इसमें शामिल होने वाले हैं। बड़ी खबर, 29 मई को टोहाना में होगी जेजेपी की रैली। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी इस रैली में करेंगे शिरकत। जेजेपी अध्यक्ष भी इस रैली में शिरकत करेंगे। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी रैली में करेंगे शिरकत। जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला भी करेंगे शिरकत। सिरसा दौरे पर रहेंगे जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला। कार्यकर्ताओं को रैली का देंगे निमंत्रण। 29 मई को फतेहाबाद के टोहाना में जेजेपी की रैली होनी है, जिसको लेकर के निमंत्रण दिया जाएगा। सिरसा दौरे पर रहेंगे जेजेपी अध्यक्ष अजय चौटाला। कार्यकर्ताओं को रैली का निमंत्रण वो देने वाले हैं। पलवल होटल के अशोक गार्डन में बीती रात भगवान परशुराम सेवा समिति ने भगवान परशुराम जयंती समारोह का आयोजन किया। इस जयंती में मुख्य अतिथि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान रहे। प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि भगवान परशुराम ने अधर्मियों का नाश किया और वो एक जाति के नहीं थे, वो सभी समाज के थे और उन्होंने सभी समाज के लोगों की रक्षा की है। इस दौरान इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जितेंद्र भारद्वाज, पूर्व मंत्री करण सिंह दलाल, फरीदाबाद एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा समेत हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। भगवान परशुराम जयंती का आयोजन हुआ, जिसमें उदय भान ने शिरकत की। कांग्रेस से प्रदेश अध्यक्ष उदय भान इसमें शामिल हुए। गिरीश भारद्वाज जी, आप आए और भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर गिरीश भारद्वाज जी, आप आए और भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर गिरीश भारद्वाज जी, आप आए और भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर गिरीश भारद्वाज जी, आप आए और भगवान परशुराम जन्मोत्सव पर खबर अंबाला से, जहां जीटी रोड पर करनाल से चंडीगढ़ जा रहे बाइक सवार युवक की हैवी ट्रॉले के नीचे आने से मौत हो गई है। मृतक की पहचान सोमनाथ के रूप में हुई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक सोमनाथ का शव पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं दुर्घटना के बाद ट्रॉला चालक मौके से फरार है। पुलिस ने ट्रॉले को कब्जे में लेकर ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। एम्बुलेंस ला रहे हैं भाई, उधर से ला रहे हैं। पानी पूरी चोट लगी। को उठा के हॉस्पिटल में भेज दिया। इसके ट्रक का जो ड्राइवर है वो चाबी लेके ट्रक छोड़ के भाग गया
और उसका मालिक पे फ़ोन किया है, वो उसको मालिक का पता फ़ोन पे पता उसको करे भी, अपना चाबी लेके अपने ड्राइवर को भेजे। एक्सीडेंट क्या कहते हैं यहाँ पे अम्बाला में हुआ है, तो हमारे पास जो बॉडी है वो पेशेंट है वो ब्रॉड डेड आया था। पेशेंट करनाल का रहने वाला है, उसके पास जो आईडी मिली है, तो उसके बाद हमने पुलिस इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिया है। आगे जो होगा पुलिस की कार्रवाई, हम बॉडी मॉर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए रखवा रहे हैं। रतिया में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। वहीं शहर में महिला चोर गिरोह एक्टिव हो चुका है। घटना बुढ़लाडा रोड की है, जहां पर आधा दर्जन से ज्यादा महिला चोरों ने अरिहंत जनरल स्टोर को निशाना बनाया और दुकानों से हजारों रुपए का कीमती सामान लेकर रफू चक्कर हो गई। जानकारी के मुताबिक शटर तोड़कर महिला चोरों ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया है। इस दौरान चोरी की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। चोरी की घटनाओं को लेकर दुकानदारों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सुबह हम 7:30 बजे दुकान पे आए जी, देखा जी शटर साइड से उठाया हुआ था थोड़ा सा जी। बाद में आके रिकॉर्डिंग चेक की कैमरे की जी, उसमें एक लेडी अंदर आई जी, 4-5 लेडीज बाहर खड़ी थी जी। 4-5 गट्टे तो सर्फ के उठा के ले गए जी और 2 पेटी साबुन की जी। बवानीखेड़ा से जमालपुर के मुख्य सड़क मार्ग का कोई निर्माण कार्य नहीं होने से राहगीर परेशान है। प्रशासनिक गुहार के बावजूद भी सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं किया जा रहा है, जिससे ग्रामीणों में नाराजगी है। आखिर क्या कुछ है पूरा मामला, ये रिपोर्ट देखिए। बवानीखेड़ा से जमालपुर को जोड़ने वाली सड़क का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। तकरीबन 11 महीने से रुका हुआ काम राहगीरों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। ग्रामीण कई बार अधिकारियों से सड़क के काम को पूरा कराने की मांग कर चुके हैं, लेकिन अधिकारी हर बार आश्वासन देकर अपना पीछा छुड़ा लेते हैं। मोटे मोटे रोडे हैं ये, फटाफट लाग जाए, टायर नीचे आके भी टायर पाट गया कि टीप पाट गई, बहुत भारी नुकसान हो रहा है किसान के, मजदूर के, सब। अधिकारी कई बार आ लिए, कोई सुनवाई नहीं करता। 11 महीनों से जमालपुर से बवानीखेड़ा तक के मार्ग पर सड़क के नए निर्माण को लेकर बड़े बड़े पत्थर तो डाल दिए गए, लेकिन इसका कोई निर्माण कार्य नहीं शुरू किया गया, जिसके कारण से राहगीर और किसान को आए दिन भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही हादसों का भी खतरा बना रहता है। खस्ता सड़क के आसपास मकानों में रहने वाले नागरिकों को भी हर रोज धूल मिट्टी उड़ने जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कभी कभी सड़क से छिटकने वाले पत्थर किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकते हैं। बताओ क्या करा, हम तो परेशान हो रहे हैं। बल्द मारे नहीं चल सकते, ट्रैक्टर मारा नहीं चल सकता, इस पर कोई मतलब इसे परेशान हो रहे हैं क्या बात को, तो इसका कोई समाधान किया जाए। फिर ये परेशान हो रहा जमींदार आदमी, जगह जगह खड़े पैट के घेर दिया रोड यो सारा, तो इसलिए बोल रहे हैं। लोग विभाग से भी समाधान की कई बार मांग कर चुके हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ मिलता है तो सिर्फ आश्वासन, जबकि समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा। वहीं हलके के विधायक भी समस्या की अनदेखी किए हैं और 11 महीनों से बनी समस्या की कोई सुध नहीं ले रहा। वहीं राहगीर सड़क के काम को जल्द से जल्द पूरा कराने की मांग कर रहे हैं। मांग है ये, 1-1.5 साल हो गया इस रोड को, इसके ऊपर मिट्टी और भाटे डाले हुए, लेकिन 24 घंटे हादसे का कारण बना हुआ है और रोड को दुरुस्त किया जाए। एक और प्रशासन विकास के लाख दावे करता है, तो वहीं दूसरी ओर ये बदहाल और खस्ताहाल सड़क प्रशासन की ओर से किए गए विकास कार्यों पर सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि ये सड़क आखिरकार कब तक बदहाली के आंसू बहाती रहेगी और प्रशासन कब हरकत में आएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हर खबर।
जैसे कि हम सभी जानते हैं कि शराब का सेवन करके गाड़ी चलाना सुरक्षित नहीं है। शराब पीकर गाड़ी चलाना ना तो आपके लिए सुरक्षित है और ना ही दूसरों के लिए। अंबाला में भी कुछ इसी तरीके का मामला सामने आया है। अंबाला में गाड़ी सवार 2 युवतियों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पति की मौत हो गई है, पत्नी, बेटी और बेटा बाल बाल बच गए हैं। रिपोर्ट देखिए। मामला अंबाला का है, जहां एक रेंज रोवर में सवार 2 युवतियों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिसमें कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद पुलिस उन्हें अंबाला कैंट सिविल अस्पताल लेकर पहुंची। यहां उन्होंने हाई वोल्टेज ड्रामा भी किया। क्यों मारे? नहीं तो आप कोई प्रूफ है इनके पास? आप पहले अपना मेडिकल तो कराओ ना। क्या मेडिकल? जब तक मेरा लॉयर है, मेरे माँ बाप नहीं आते, मैं क्यों कराऊं? कहाँ के हो आप? कहाँ रहते? मेरे माँ बाप जब आएंगे तब बात करूंगी। कहाँ? यही बताया जा रहा है कि दोनों युवतियों ने शराब का सेवन किया हुआ था। युवतियों ने अपने माता पिता और वकील न आने तक कुछ भी बताने से मना कर दिया। मौके पर पहुंचे अंबाला कैंट थाना प्रभारी रमेश कुमार ने युवतियों को पीसीआर से उतारा और मेडिकल के लिए अंदर अस्पताल में ले गए। इस एक्सीडेंट में सर मोहिल शर्मा की डेथ हुई है। उनकी मिसेज और 2 बेटी हैं, वो इंजर्ड है। शराब बारे जो सपने मिले उसके बारे में उनको मेडिकल करा रहे हैं। जो भी आगे कार्रवाई कर रहे हैं, IPR लॉन्च कर रहे हैं। ये और गाली गलौज की है? हाँ, उनसे साथ ही बदतमीजी की है उन्होंने कुछ अफसरों के साथ जो मौके पे थे। उसके अकॉर्डिंग भी हम इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, उसमें 4 बंदे थे, पति पत्नी और 2 उनकी बेटी। हादसे में घायल हुई दीप्ति ने बताया कि वो परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं। आज वो दिल्ली से हिमाचल पालमपुर जा रहे थे। वो हाईवे पर मोहड़ा अनाज मंडी के पास गाड़ी साइड में लगाकर गन्ने का जूस पी रहे थे। इसी बीच पीछे से तेज रफ्तार रेंज रोवर आई और उनकी गाड़ी में सीधा टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में उनके पति मोहित शर्मा की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी बेटी आरोही को चोटें आई हैं। तो वहीं 9 महीने का बेटा आश्वी बाल बाल बच गया। आई विटनेस किस मौके वारदात के आपके वो अंबाला वाले प्रेस रिपोर्टर, उन्होंने भी बाइट ली हमारी, देखा कालों को मारा हमारे सामने की बात है। मैंने इनको धक्का दिया। कहते हैं ज्यादा पैसा और नशा इंसान का दिमाग खराब कर देता है। इस मामले में भी कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है। फिलहाल हर खबर आपसे भी अपील करता है कि शराब पीकर ड्राइव ना करें। यह आपके लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही किसी और की जिंदगी के लिए भी खतरनाक है। अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट, हर खबर। खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।